अब हम हमारी नोएडा की जर्नी में एक स्पेशल कंपनी के पास आ चुके हैं। नोएडा की उनकी अच्छी सी ऑफिस देख रहे हुए हैं और ये एक कंपनी है जो आपको, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ तकलीफ हो रही है अब्रॉड जाने के लिए, A to Z सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। दे सपोर्ट यू इन टर्म्स ऑफ योर अब्रॉड जर्नी, whatever it may be, in terms of whether आपको education की counseling चाहिए, to studying abroad, what universities, where the guidance is coming in from, the student loans and everything, and that वो company है Leverage। और उसके बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ है अक्षय चतुर्वेदी, जो है founder actually and CEO of the company. Thank you so much for joining in with us. Pleasure. Welcome to Leverage. Thank you so much. बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और अक्षय, पहले तो बात करते हैं कि ओवरऑल ये जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी थॉट प्रोसेस कहाँ से आई थी? बिकॉज ये इजी बिजनेस नहीं है स्टार्ट करने के लिए। जब मैं स्कूल में थी आई डेंट थिंक ऐसा कुछ है कि जो पूरा A to Z सब प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए आपकी बिजनेस जर्नी कहाँ से शुरू हुई एंड व्हाई? विनी, आई एम ग्लैड आपने सवाल पूछा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और इस सवाल का आंसर बेस्ट यहाँ से शुरू होता है कि पहले कैसे हो रहा था। पहले ऐसे हो रहा था कि लोग कुछ भी पढ़ने चले जाते थे, नॉट जस्ट इन इंडिया, अब्रॉड कहीं पर भी, और फिर सोचते थे कि अब मुझे क्या काम करना है। एंड दैट इज़ नॉट ऑलवेज द राइट पाथ टू पिक। द राइट पाथ टू पिक इज़ कि यार मैं आज सोचूं कि मुझे क्या करने में मज़ा आता है, मुझे क्या करने में मज़ा आएगा अगले 3, 4, 5, 10 साल, एंड उसके हिसाब से मैं अपनी हायर एजुकेशन को फिक्स करूँ। तो हमने जब अपनी कंपनी शुरू करी 2017 के अंदर, हमने बोला कि हम लोग ऑब्सेस करेंगे आउटकम से, कि आप जहाँ से आते हो, आप आज क्या चीज़ एंजॉय करते हो, उसके हिसाब से आप वही चीज़ पढ़ो जो आपको A पढ़ने में मज़ा आएगा, B जो आपको काम करने में मज़ा आएगा। सो वी बिकेम ऑब्सेस्ड विद आउटकम्स। डू यू हैव एन आउटकम एट द एंड ऑफ द एंटायर थिंग? तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था इनफॉर्मली अभी पहले कि या तो अगर मुझे ऑटोमोटिव करना है तो मैं जर्मनी जाऊँ, या फिर मैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जाऊँ UK में, जहाँ पे टाटास ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है। अगर मुझे लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट करना है तो मैं फ्रांस जाऊँ। अगर मुझे कुलिनरी आर्ट्स करना है तो मैं न्यूयॉर्क या स्विट्जरलैंड जाऊँ। अगर मुझे वाइन मेकिंग करना है तो मैं स्कॉटलैंड जाऊँ। स्पोर्ट्स करना है तो मैं लंदन के बाहर एक यूनिवर्सिटी में जाऊँ, सेंट मेरीज यूनिवर्सिटी, जहाँ पे चेल्सी फुटबॉल क्लब एक इंटर्नशिप देता है 8 महीने की। तो अगर मैं वो चीज़ करूँगा जो मुझे पसंद है और जिसके बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो मुझे करने में मज़ा आएगा, आई थिंक दैट वाज द सोल ऑफ स्टार्टिंग दिस कंपनी। अक्षय, यू नो सो मेनी प्रोफेशंस अभी आपने बताया, जितने चेल्सी की जो दोज इंटर्नशिप्स ओवर देयर, बट आपने जब स्टार्ट किया आपने कितने प्रोफेशंस कवर किए एंड नाउ हाउ मेनी प्रोफेशंस अक्रॉस द ग्लोब आप कवर करते हो? तो पहले 9 महीने में हमने सिर्फ MBA पे फोकस किया था, क्योंकि वो सबसे आसान था उसके बारे में बात करना। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हमारा लास्ट फॉल इनटेक हुआ है सितंबर में, उसमें हमने 873 डिफरेंट प्रोफेशंस को कैटर किया है, 873। बट ऑफ कोर्स देयर इज अ मैसिव लॉन्ग टेल। इसमें से 35% बच्चे सिर्फ डेटा साइंस स्लैश मार्केटिंग स्लैश MBA प्रोग्राम्स में जाते हैं, एंड बाकी के करीब 65-70% इज अ लॉन्ग टेल, जिसके अंदर सारे कल्चरल आर्ट्स प्रोग्राम्स आते हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। एब्सोल्युटली। व्हाट इज द मार्केट साइज? ये बिजनेस का मार्केट साइज कितना है? बिकॉज इट्स नॉट ओनली इंडिया बिजनेस, राइट? ग्लोब में बात करते हैं ओवरऑल, तो वहाँ पे कितना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है फॉर योर कंपनी? इसको देखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, इंडिया से करीब 13 लाख लोग हर साल बाहर जाते हैं और ये ग्रो कर रहा है करीब 37-38% कैगर पे। इन 13 लाख लोगों में से अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 10% मार्केट है जो ऑर्गेनाइज्ड लोग केटर करते हैं, बाकी 90% कम्प्लीटली फ्रेगमेंटेड है। एक दूसरा तरीका है देखने का कि 42 मिलियन लोग को हायर एजुकेशन चाहिए इंडिया में, सिर्फ 6 मिलियन सीट्स हैं, जिसमें से 1 मिलियन स्टडी अब्रॉड हैं। तो आज की डेट में इंडिया में हमें सब कुछ चाहिए। हमें चाहिए कि हम नई यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, हमें चाहिए कि पुरानी यूनिवर्सिटीज़ अपना करिकुलम रिवाइज करें, जॉब ओरिएंटेड हो, आउटकम ओरिएंटेड हो, जैसे मैंने पहले बोला। और हमें ये भी चाहिए कि स्टडी अब्रॉड और बच्चे जाएं, ऐसी कंट्रीज़ में जाएं जहाँ पर उनको अपने मन मुताबिक जॉब मिल सके और वहाँ पे वो एंजॉय कर सकें, और देन एसेंशियली दे बिकम ग्लोबल सिटीजन, जिसमें उनको ये नहीं सोचना कि उनको बस अपने टैलेंट और स्किल पे फोकस करना है, और उनके लिए पूरा दुनिया एक प्लेग्राउंड है, जहाँ मर्जी जाएं, काम करें, अपनी फैमिली के लिए अच्छा करें और फिर अपने देश का नाम रोशन करें। काम की बात करते हुए नॉर्मली क्या होता है, अब्रॉड स्टडी करने के बाद यू डोंट गेट द जॉब इजीली, वो काम इजीली नहीं मिलता है। तो वो आप कैसे प्रोसेस करते हो एंड वो कैसे आप बिकॉज दैट इज़ नॉट ईजी, यू स्पेंडिंग सो मच मनी, आपने इतना खर्चा किया, वापस आके यू आर वर्किंग हियर, बट एम होता है कि वहाँ पे काम करना है, UK में, US में, जो भी है। तो ये कैसे होता है? बिकॉज समटाइम्स देयर जॉब नहीं मिलते हैं वहाँ पे। मैंने डिलाइटेड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। 2 तरीके हैं अगेन इसको भी देखने के। पहला तरीका है कि आपको
जो एक बच्चा जो किसी भी इमर्जिंग कंट्रीज, नॉट जस्ट इंडिया बट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया से बच्चा जा रहा होता है, जब वो पढ़ने जाता है तो उसको एक फैसिनेशन होता है लंदन से, न्यूयॉर्क से, सैन फ्रांसिस्को से, स्पेसिफिक सिटीज़ से, ना कि देश से। तो काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं, हम एक हर्ड प्रोग्राम करते हैं, सब एमबीए कर रहे हैं, हम भी एमबीए कर लेते हैं, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, वहीं पे चले आते हैं जहाँ पर सब लोग बैठे हैं और वहाँ पर जाके हम जॉब ढूंढते हैं। वो काफ़ी बार ना चीज़ ठीक फिट नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं टैलेंट डेजर्ट्स को। तो अगर आप देखेंगे आज की दुनिया में बहुत सारे टैलेंट डेजर्ट्स हैं। अगर मुझे टीचिंग करना है तो मैं बाल्टीमोर में जा सकता हूँ, जो कि एक टियर 2 टाउन है यूएस के अंदर, मुझे स्टार्टिंग $85,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। देर आर लार्ज पॉकेट्स यूएस के अंदर, यूके के अंदर NHS सर्टिफाइड क्लिनिक जहाँ पे नर्सिंग के अंदर मेरे को $65,000 स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है। सो डिफरेंट प्रोफेशंस दैट आई कैन परस्यू इन लाइन विद माई DNA, इन लाइन विद द स्किल आई वांट टू काइंड ऑफ ग्रैब अप, एंड देन उसके हिसाब से मैं टैलेंट डेजर्ट्स के अंदर अप्लाई करूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे लंदन में बैठना है यूके में, मैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, स्कॉटलैंड कहीं पे भी बैठ सकता हूँ। सो हम लोग ये बहुत फोकस करते हैं कि अगर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए कि आप काउंसिल, हम 2 लाख काउंसलिंग करते हैं, जो आप ऑफिस देख रहे हैं, करीब 1000+ काउंसलर्स हैं यहाँ पे, जो काउंसलिंग करते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अभी बात कर रहे थे लोअर परेल की थोड़ी देर पहले, अगर लोअर परेल से कोई बच्चा हमारे साथ बात कर रहा है तो हम बोलते हैं आपको पता है लोअर परेल से पिछली बार 16 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में गए हैं जो लंदन से 2 घंटे दूर है। यहाँ पे ये एक रोबोटिक्स कंपनी में काम कर रहे हैं, 4 बच्चे एक बिग 4 में काम कर रहे हैं, 3 बच्चे सरकार के साथ काम कर रहे हैं, एक बच्चे का नौकरी नहीं लगा है। तो ये आपकी जर्नी हो सकती है। जब हम उनको ये आउटकम ओरिएंटेड जर्नी दिखाते हैं ना, उनके लिए ये सपने बुनना, उसके लिए अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना, तैयारी करना और अपने आप को बोलना कि यार मुझे आज आंसर करना पड़ेगा कि मैं क्या जॉब के लिए तैयारी करूं, मुझे आज सोचना पड़ेगा कि मैं अगले 3, 4, 5 साल क्या काम करना चाहता हूं। जब ये क्लैरिटी बच्चे के अंदर आती है ना, एंड वी फोर्स द किड टू हैव दिस क्लैरिटी, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड देन यू डोंट एसेंशियली हैव अ करियर शॉर्टेज। एंड आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट दिस बिफोर, बट आपके माध्यम से मैं बोल सकता हूँ। तो हम अब फोकस कर रहे हैं इस पे थ्रू अ न्यू प्रोग्राम एज वेल कॉल्ड लेवरेज करियर्स, leveragecareers.com, एंड ये खत्म होने के बाद मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। एब्सोल्युटली। बट द आइडिया इज दैट हम अपने लेवरेज एलुमनाई के लिए, करीब 30,000 एलुमनाई हैं हमारे अब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, हर साल हमारे ग्रेजुएटिंग एलुमनाई के लिए क्या हम उनको एक प्रोग्राम दे सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको अपने मन मुताबिक उनको जिस चीज़ में वो एंजॉय करें जॉब मिल सके, एंड वो 2, 3, 5 साल उस जॉब को करके फिर वो अपना करियर आगे बिल्ड करें। एब्सोल्युटली। अक्षय, यू नो आई वांट टू नो कि अब ऐसी कौन सी डेस्टिनेशंस है? आई थिंक जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो US, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये सब डेस्टिनेशंस देखते थे। अब ये इमर्जिंग डेस्टिनेशंस कौन सी आ रही है? नहीं, अभी भी US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा अभी भी बहुत पॉपुलर है। अभी भी एक लार्ज मेजॉरिटी ऑफ बच्चे फ्रॉम इंडिया, अदर इमर्जिंग कंट्रीज, इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं। बट न्यू डेस्टिनेशंस आती जा रही हैं और ये डेस्टिनेशंस बनती हैं जैसे कि आप और मैं जानते हैं कल्चरल रेलेवेंस है। Yes. तो K-pop इतना चल रहा है तो लोग साउथ कोरिया के बारे में सोच रहे हैं। जर्मनी इज बिकम अ बिग डेस्टिनेशन। वी हैव हैड आयरलैंड बिकम अ लार्ज डेस्टिनेशन, क्योंकि UK के बाद लोग आयरलैंड जाना चाहते हैं। वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हेल्थ केयर के अंदर, इन अ बंच ऑफ अदर स्पेसेस एज वेल। और हम देख रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लोग मिडिल ईस्ट में जाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी, ओमन, दैट एंटायर मिडिल ईस्ट बेल्ट। सो एक ये ग्रोइंग कंट्रीज चेंज होती रहती हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंट्रीज़ हमें इंडियन स्टूडेंट्स को या इमर्जिंग मार्केट स्टूडेंट्स को अपनी तरफ बुलाते हैं, वो उसके बाद हमको एक ठीक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ दें, अपनी इकनॉमी में हमको एब्जॉर्ब करें, क्योंकि ये एक पैकेज सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है, ये पढ़ाई के बाद कुछ साल जॉब करना और एक अपना पूरा करियर बनाने के बारे में है। सो जब भी कोई इस बारे में बात करता है, मैं इंश्योर करता हूँ कि वो आउटकम के बारे में जितना ज़्यादा हो सके बात कर सकें। आपका एंड गोल क्या है फॉर द कंपनी? वेयर डू यू सी दैट इन 5 years, 7 years? व्हाट इज द मेन पर्पस अभी? नाउ व्हाट्स योर नेक्स्ट मिशन? विनीश का मेरे पास एक बहुत सीरियस आंसर भी है और एक आउटरीजियस आंसर भी है। बताइए आप कौन सा दूं मैं आपको? दोनों ही दे दो, दोनों ही दे कर देता लेंगे। एक सीरियस ऑडियंस के लिए मैं भी सीरियस, और जिसको मजाक करना है तो वो भी ले लेंगे। नहीं, सीरियस हम दोनों के बारे में है, बट द मोर फॉर्मल आंसर इज दैट हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स की जर्नी का पार्ट रहे, नॉट जस्ट इन हेल्पिंग देम गेट देयर, बट ऑल्सो थ्रू देयर फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स सेटलिंग इन सर्विसेज में। तभी आपको फ्लाई फाइनेंस, फ्लाई होम, सब हम इमिग्रेंट बैंक अकाउंट्स कर रहे हैं, हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, हम लेवरेज करियर्स कर रहे हैं जिससे हम पहले 1-2 साल फिगर आउट कर सकें कि उनको किस तरीके के जॉब चाहिए। हम अकोमोडेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि कभी उनको कोई डिस्ट्रेस हो किसी उस कंट्री में, तो उनके पहले 4, 5, 6 साल के अंदर हम उसका पार्ट रहे हैं। सो एक कंप्लीट जर्नी का हम पार्ट रहे हैं। दैट्स अ मोर सीरियस आंसर। द अदर नॉन सीरियस आंसर इज दैट आई एम अ ह्यूज इलॉन मस्क फैन। मेरे को पक्का विश्वास है कि इलॉन मस्क एक दिन अर्थ से लोगों को मार्स भेजना शुरू कर देगा। जब वो ये कर देगा तो ये काम कि लोगों को अर्थ से मार्स तक बच्चों को कैसे भेजना है, वहाँ पे कॉलेज में दाखिला कैसे कराना है, वो काम मेरा होना चाहिए, क्योंकि SOP तो मैंने बना लिया है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट का।
आई थिंक प्लान का SOP में बना लूंगा एंड आई थिंक आई वुड लव टू गिव माय एप्लीकेशन टू इलॉन भाई एंड से दैट यार जब आप ये काम करोगे तो मुझे भी लेके जाना, और मुझे भी लेके नहीं, जाना पक्का, एज मैं योर आपको- फर्स्ट स्टूडेंट. मैं आपको आई विल लेके आल्सो चलूंगा। गो देयर. 100%. योर फर्स्ट पर्सन हु इज कमिंग फॉर काउंसलिंग. I'll remember this and 2031 में इस पे दोबारा बातचीत करनी चाहिए हमको. एब्सोल्युटली, we'll meet more often. बट एक और पॉइंट है कि स्टार्टअप्स की बात करें तो what was that one challenge जो आपने फेस किया था जब आपने स्टार्ट किया, that you would advise that आपको अगर ये एडवाइस मिल गई होती तो आपके लिए काम और इजी हो जाता था. आप ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहोगे फॉर अ न्यू स्टार्टअप फाउंडर हु इज जस्ट स्टार्टिंग? ग्रेट क्वेश्चन. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं ऑफ कोर्स. एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक रोज नहीं, एक आग है जिस पर आपको पानी डालना है. बट आई थिंक ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन, बट एग्जीक्यूशन मुझे लगता है हो जाता है. मैं डी फैक्टो जिम कर रहा हूँ कि हर आदमी 16-18 घंटे काम करने वाला, 7 दिन काम करने वाला हार्ड वर्किंग इंसान है जो भी स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है. बट आई थिंक वन थिंग विच इज़ लैकिंग समटाइम्स एंड वन थिंग विच इज सुपर इंपॉर्टेंट विच आई बिलीव आई न्यू बैक इन द डे इज क्लैरिटी ऑफ थॉट. अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है कि मुझे एक्जैक्टली ये बिल्ड करना है, ऐसे बिल्ड करना है, ऐसे कम्युनिकेट करना है, ऐसे ही मैं कम्युनिकेट करूँगा अपने टीममेट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने टू बी इन्वेस्टर्स को, that becomes a fundamental stone upon which you kind of set up the whole journey. So clarity of thought and how you play it out is very very important. एब्सोल्युटली, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. और लास्टली एक है कि पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी भी अब एक बड़ा पॉइंट बन गए फॉर एनी स्टार्टअप. जब भी कोई बात करता है वो एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो बहुत मैं एक important है. क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ कि व्हाट इज दैट जर्नी ऑफ पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी. कंपनी का गोल एम वो कहाँ पे पहुँचता है? मैं आपको विनी कुछ नंबर्स देता हूँ ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए. 2022 से 23 के बीच में फाइनेंशियल ईयर्स में हमने अपने रेवेन्यू 3x किया था और हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करी ब्रांड में, कंटेंट, कम्युनिटी प्रोडक्ट में, जिससे हम इस तरीके के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सके जहाँ पे बच्चे खुद आ रहे हैं, जहाँ पे बच्चे ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं. क्योंकि हमें पता था कि एक बार हम ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे, एक बार हम सही तरीके से काम करेंगे, देन एसेंशियली वी कैन लोअर डाउन आवर कॉस्ट. सो हमने उस पर काफ़ी काम किया करीब 2-3 साल पहले और उसका हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है पिछले 12-16 महीनों में. तो 23 से 24 के बीच में अपना रेवेन्यू हमने ऑलमोस्ट अगेन डबल किया है और हमारे कॉस्ट अब 70% कम हो गए हैं. तो पिछले 4 महीने से हम EBITDA पॉजिटिव हैं और हमारा फोकस है इस साल, इस कैलेंडर ईयर की हम फ्री कैश फ्लो हो जाएं और इस 2025 के अंदर हम एक पैट प्लस एयर डिलीवर करें. So that's my biggest focus right now as a founder. Absolutely. On that positive note, high Thank you. five to that Thank you, profitability Vinny. coming Appreciate soon. that. And thank you so much कि आप हमारे साथ जुड़े ये स्पेशल शुक्रिया. एडिशन में, और आप इतना अच्छा ही कर रहे हो कि काउंसिल कर रहे हो फॉर स्टूडेंट्स, उनका काम इजी कर रहे हो. तो थैंक यू सो मच अक्षय Thank you, फॉर Vinny. जॉइनिंग इन विद अस, एक्सप्लेनिंग कि ये बिजनेस कैसे चलता है, क्या है अपॉर्चुनिटी साइज. थैंक यू सो मच. Thank you, Vinny. Appreciate it so much.